आईबीएस मुख्यतः तो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि आपका आईबीएस-सी, आईबीएस-डी और आईबीएस-एम आता है। उससे उसके जानने से पहले हम आईबीएस के डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। जो आईबीएस का डिसऑर्डर्स है, मुख्यतः 2 तरीके से जो है कि ज़्यादातर ये प्रभावशील होता है। एक है आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, जिसमें हम एनाटॉमिकल के बीच में देखते हैं हमारी जो गट हेल्थ है, इंटेस्टाइन का जो हेल्थ है वो कैसा है। तो उसके लिए हम एंडोस्कोपी कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता इसमें। आप कोलोनोस्कोपी करा रहे हैं तो भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। एंडोस्कोपी भी करा रहे हैं तो आपका एंडोस्कोपी भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम फंक्शनल डिसऑर्डर। तो फंक्शनल डिसऑर्डर ही है जो मुख्यतः आईबीएस को जो है कि प्रभाव करता है। जो फंक्शनल डिसऑर्डर है, इसकी जो कार्य क्षमता है, पाचन तंत्र की जो कार्य क्षमता है, ये विशेष रूप से कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कारण कि हम ज़्यादा सफ़र करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आईबीएस की टाइप सी में क्या कंडीशन डेवलप होता है। टाइप सी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन वाले कंडीशन में क्या होता है, हमने समझा कि जो सिंड्रोम्स हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कभी आपको जो है कि पेट हैवीनेस लगेगा, पेट भारीपन रहेगा आपका, कभी छाती बहुत भारीपन हो जाएगा, कभी आपका सिर माथा हेडेक, स्ट्रेस ले लेंगे, बहुत तनाव में रहेंगे, कोई चिड़चिड़ापन बहुत होगी, तुरंत आपको गुस्सा आ जाएगा, तुरंत कोई कुछ बोल दे फटाक से तुरंत आपको जो है कि अग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो ये कंडीशन होता है। उस कंडीशन में ये होता है कि आप जो है कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो वीक हो गया है, जिससे कारण कि आपकी प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो डाइजेशन नहीं होगा तो फिर आपका जो स्टूल है वो कैसे पास होगा बाहर, क्योंकि भोजन पचा ही नहीं है। तो पचेगा नहीं तो फिर एक्सक्रीट कैसे होगा। तो ये कंडीशन डेवलप करता है कॉन्स्टिपेशन। लेकिन इसमें क्या है, तो भी आपकी आंतें कमज़ोर हैं, वीक है, तो भी आपका बॉडी में धीरे धीरे वज़न कम होता चला जाएगा, जिससे कारण कि आप वज़न के साथ साथ आपका जो पाचन का पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से ख़राब होना चालू हो जाता है। दूसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ डायरिया, डी फॉर डायरिया, जिसमें कि आप मोशन कभी दिन में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी बार-बार, ऐसा जो कंडीशन डेवलप होता है, ये होता है आईबीएस का डायरिया वाले कंडीशन में। लेकिन इसमें एक जो वेट वाला जो कंडीशन है, क्योंकि इंटेस्टाइन आते हैं इसमें ज़्यादातर वीक पड़ जाती है, जिससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाता है। उस कंडीशन में आप काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी जो है कि लूज़ महसूस करते हैं, और आपका वेट जो है कि डायरेक्टली कम होना चालू हो जाता है। इसमें विशेष रूप से जो है कि वज़न का नीचे धीरे-धीरे घटता चला जाता है। और उसके साथ है आपका टाइप एम। एम में क्या है कि ये कंडीशन होता है मिक्स्ड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में ये होता है कि कभी आपको अच्छे से पेट साफ हो रहा है, कभी एक कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, कभी 1-2 दिन बढ़िया अच्छे से पेट साफ हुआ, और दूसरे तीसरे दिन फिर से आपको कब्ज होना चालू हुआ, हुआ ही नहीं, तीसरे दिन से फिर आपका मोशन क्रिएट हो रहा है। तो ये कंडीशन डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं मिक्स टाइप ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये जो कंडीशन है इसको ठीक करने के लिए विशेष रूप से हम हमारी आंतों की जो पाचन तंत्र की जो सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, विशेष रूप से उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमको। उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहला जो है, उसमें पहला जो नियम है उसको विशेष रूप से फॉलो करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, उसको हम हमारा जो इंटेस्टाइन आते उस टॉक्सिन्स को बाहर जो है कि निकालने का काम करें। तो वो टॉक्सिन्स कैसे निकलेगा, आप प्रॉपर तरीके से जो है कि कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया रहती है उस कंडीशन में, तो डायरिया वाले कंडीशन में तो नहीं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में आप हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार एनिमा ले सकते हैं। उसके साथ जो है कि आप भोजन को खूब अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से धीरे-धीरे करके आप चबाते हैं,
तो आपका जो सलाइवा है प्रॉपर तरीके से आपके फूड के साथ मिक्स होती है, जिससे आपका डाइजेशन सही होता है। डाइजेशन सही हुआ तो भोजन सही तरीके से पचेगा, तो बिल्कुल सही तरीके से स्टूल आपका एक्सक्रीट होगा। दूसरी चीज़ें हैं, विशेष रूप से हम इसको देखते के हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन हो रहा है, वो आपका जो है कि भोजन की जो च्यूइंग वाली प्रॉपर्टी हो गई, क्रिया हो गई, उसको तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ व्यायाम अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल में, रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यायाम को ऐड करते हैं तो जो भी हम डाइट इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम भोजन खा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे से हमको हेल्प मिलता है। इसके साथ-साथ आप पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें और पानी की मात्रा को सिप सिप करके लें। जब भी आप पानी पी रहे हैं, उसको आप सलाइवा से प्रॉपर तरीके से मिलाएँ और मिला कर के धीरे से आप उसको अंदर की ओर लें। और जो आप भोजन लेते हैं, उसको आप जो है कि मैंने बताया कि बहुत सही तरीके से उसको चबा-चबा कर के खाना है। और जो आपका दिनचर्या है, रूटीन है, उसमें सबसे पहले जागते ही 2 से 3 ग्लास न्यूट्रल या फिर गुनगुना पानी आप रूटीन में लेना चालू कर दें। ये सही तरीके से आप चीज़ों को करते हैं, तो विदिन आपका 5 टू 6 डेज़ में ये जो कंडीशन आप सफ़र कर रहे हैं, उससे बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।